अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज बनाएंगे बहुत ही झटपट सी करारी सी मज़ेदार सी भिंडी। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे बारीक टमाटर। 2 आलू लिए हमने, इसे फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में हमने कटिंग कर ली है। प्याज ले लेंगे बारीक कटे हुए। हरी मिर्च ले लेंगे बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून लहसुन लेंगे कुटा हुआ। और भिंडी हमने 250 ग्राम ली है। इसे भी हमने अच्छे से इसको धोकर अच्छे से इसकी कटिंग कर ली है। इस लंबाई की आपने कटिंग करनी है, आप चेक कर लें। यहाँ पर इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना, स्टेप टू स्टेप आपने मुझे फॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने लहसुन लिया है कुटा हुआ, इसे आपने चॉप कर लें या हल्का हल्का इसे कूट लें। तो इससे हमने पहले क्या करना है, इसको हमने पहले फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाए, इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे, तब इसमें आपने भिंडी शामिल कर देनी है। हम इसमें भिंडी को इसलिए पहले फ्राई करेंगे लहसुन के साथ, इससे इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। पहले हम 1 से 2 मिनट के लिए भिंडी को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसी तरह आपने भिंडी को फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है मुझे भिंडी फ्राई करते हुए। और अब यहाँ पर हम आलू शामिल कर देंगे। आलू आप देख लें, आपने इसी तरह इसी लंबाई के आलू की आपने कटिंग करनी है। अगर आप इस तरह एक बार भिंडी बनाएंगे तो यकीन माने आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज से पहले आपने ऐसे कभी भी भिंडी की सब्ज़ी बनाकर नहीं खाई होगी। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने लिया है बेसन, इसे भी मैं सब्ज़ियों के साथ ही भून लूँगी। हल्का हल्का सा इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। जब बेसन की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो बस हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो बेसन हमारा बहुत अच्छे से सब्जियों के साथ भुन चुका है, तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। यहाँ पर फ्राई की हुई सब्जियों को मैं निकाल लूँगी। और फिर इसी पैन में हम दोबारा से 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल की शामिल करेंगे। और अब हम मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने फ्राई करना है, इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और साथ में ही हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे, हरी मिर्च शामिल कर देंगे और अब मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप चेक करके शामिल करें। और भुना हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और अब इसे हम थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के मसालों को बस 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले आपने फ्राई नहीं करने, टमाटरों को आपने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इससे बस हमने हल्का हल्का सा ही मसालों के साथ भूनना है। इसकी हमें ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें मसाले कुछ इस तरह के चाहिए। चलें, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इससे हम सब्ज़ियां जो है शामिल कर देते हैं। हाफ़ सब्ज़ियां हमारी पहले से ही कुक है। और अब हम मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर रखेंगे। इससे जो हमारी सब्ज़ियां थोड़ी बहुत कच्ची रह गई हैं वो भी हमारी दम वाले फ्लेम में कुक हो जाएंगी और मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगी। एक दफ़ा आप इसे अच्छे से मिला लें और फिर इसे आपने कवर लगाकर 5 मिनट दम वाले फ्लेम पर आपने रखना है। तो फ्लेम आप इस टाइम पर कम कर दें और इसे कवर लगाकर 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी शानदार और मज़ेदार सी चटपट करारी सी हमारी मसाला भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है।
और इसे ज़रूर ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर डन कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, चलती हूँ। खुदा हाफिज़।